वेलकम टू माय चैनल्स। मैं आप लोग के सामने फिर एक हिंदी का सेट लेकर आया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारा क्वेश्चंस सीटेट्स या स्टेट्स में पूछता है। जिसका पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि शब्द किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। शब्द किसे कहते हैं तो वर्ण या ध्वनि के सार्थक मेल को, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे गाय एक शब्द है, घर एक शब्द है, रोटी एक शब्द है, हिमालय एक शब्द है, लड़का एक शब्द है, मकान एक शब्द है। इस तरह का जितना भी नाम आता है ये सब क्या है, शब्द है। उसके बाद दूसरा नंबर में है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द और पद में क्या अंतर है तो यहाँ शब्द और पद का अर्थ समझ लेना चाहिए। वर्णों या ध्वनि के मेल से शब्द बनता है। इसका डेफिनेशन में मैंने बताया कि वर्णों या ध्वनि के मेल से शब्द बनता है। जैसे प जमा आ जमा न जमा ई बराबर पानी। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो यह पद कहलाते हैं। उसके भेद तो शब्दों के भेद में देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। एक होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेशज। तो इसका सारा प्रत्येक शब्द का डेफिनेशन जानना जरूरी है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत का हूबहू हिंदी में प्रयोग हो गया है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत का शब्द है जगत, फल, फूल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, ये सब क्या है, संस्कृत का शब्द है जो हूबहू हिंदी में प्रयोग करता है। तो संस्कृत के शब्द यदि हिंदी में हूबहू प्रयोग करता है तो वैसा शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद आ जाइए आप, तद्भव शब्द किसे कहते हैं तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है, उसको हम लोग आग बोलते हैं। कुब्ज तत्सम शब्द है, उसको हम लोग कुबड़ा बोलते हैं। कर्पूर तत्सम शब्द है, उसको हम लोग कपूर बोलते हैं। जो ये सब क्या है, तद्भव शब्द है। तो तत्सम के बिगड़े रूप को ही तद्भव कहलाते हैं। उसके बाद नंबर तीसरा में है कि तत्सम शब्द देशज शब्द किसे कहते हैं। देश के बोलचाल की भाषा में पाए जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे डिबिया, लोटा, पगड़ी, फुनगी, तेंदुआ, ये सब क्या है, हम लोग देश के बोलचाल के भाषा में हम लोग बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में दिया है विदेशज। तो जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशज कहा जाता है। उसके बाद उसका विदेशज शब्द हम लोग उसको देख लेते हैं कि क्या है विदेशज। अंग्रेजी के कुछ शब्द है जिसको हम लोग बराबर यूज करते हैं। हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल, ये सब क्या है, अंग्रेजी शब्द है। फारसी का कुछ शब्द है आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, गिरह इत्यादि। हम लोग ये सब यूज करते हैं हिंदी में और सोचते हैं कि ये सब हिंदी का शब्द है, लेकिन ये सारा शब्द क्या है, आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, गिरह, ये सारा का सारा क्या है, फारसी का शब्द है। उसके बाद अरबी का कुछ शब्द हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। अशर, किस्मत,
ख्याल, दुकान, मदद, ये सब क्या है? अरबी का शब्द है। तो हिंदी में इन शब्दों का व्यवहार इन्हीं रूपों में होता है। इन्हीं रूपों में होता है। तो इस हिसाब से आप लोग को बता दिए कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसके बाद इसका दूसरा भी प्रकार होता है कि बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप बोलिएगा कि बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इसका डिफिनेशन जानना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो आपको कोई भी शब्द दे देगा, बोलेगा कि ये शब्द यौगिक है, योग रूढ़ है या रूढ़ शब्द है, तो आप कैसे जानिएगा? तो इसका डिफिनेशन जानना काफ़ी ज़रूरी है। ये सब एग्जाम स्टेट का एग्जाम पर या पुलिस, लेखपाल, ये सब का एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आता है। कोई आपको शब्द उठा के दे देगा, आप बोलेगा कि ये शब्द जो है ये आपका यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, कौन सा शब्द है या योग रूढ़ है, आपको बताना पड़ेगा। तो आप डिफिनेशन ही आपके पास कोई ज्ञान नहीं है कि कौन सा शब्द को कौन सा शब्द बोला जाता है, तो आप कैसे बोलिएगा? अंतपड़ी मारना पड़ेगा। तो अंतपड़ी मार के थोड़ी होता है। तो हम उसका लिखे हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के खंड या टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले। कोई शब्द है, उसको यदि हम तोड़ेंगे उसका कोई मीनिंग यानी मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या होगा? मीनिंगलेस। तो वैसा शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक एक शब्द है, ठीक है, नौ को अलग और को अलग, दोनों को अलग करेंगे तो दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो जिसका खंड सार्थक ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। नंबर 2 में दिया है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं। क्या है? दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और उसके सभी खंड सार्थक होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों का खंड सार्थक होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। संधि विच्छेद भी करते हैं तो उस समय इसी तरह किया जाता है। हिमालय, हिम जोड़ आलय हिमालय। घुड़सवार, घोड़ा जोड़ सवार बराबर घुड़सवार। तो ये सब शब्द को यदि हम उसको खंड करते हैं यानी तोड़ते हैं, विखंडित करते हैं, तो दोनों शब्द का अलग अलग माने निकल जाता है। विद्या का भी अलग माने है, आलय का अलग माने है, हिम का अलग माने है, घोड़ा का अलग माने है, स्वर का अलग माने है। तो इसका सब का मतलब प्रत्येक खंड का जो है कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। उसी प्रकार नंबर 3 में योग रूढ़ कहते हैं। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करें। जो साधारण अर्थ को छोड़कर वैसा यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, वैसे शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। पंकज, कोई जैसे कलम को कहते हैं, कमल को। जलज, उस कमल को ही कहते हैं। लंबोदार, किसी एक पर्टिकुलर की तरफ इशारा करता है, विशेष की तरफ, कोई विशेष की तरफ इशारा करता है। चक्रपनी, जिसका हाथ में है पानी, उस विष्णु भगवान जैसे हिंदू लोग बोलते हैं। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। तो किसी विशेष की ओर इशारा करता है तो उसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए। जिसको जिसको ज़रूरत है इसको पूरा फैलाने की कोशिश आप ही लोग कर सकते हैं। आप ही की मदद से आप हमको आगे बढ़ा सकते हैं, इसीलिए आप लोग सहयोग कीजिए। थैंक यू।